Hello, my dear students. Welcome to eVardham Education. I am your English educator अंकिता और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे टेंस की सीरीज को आगे कवर। हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट दोनों कर लिए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं हमारा पार्ट 5th ऑफ टेंसेस दैट इज फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे और आज हम प्रोबेबली तीनों टेंसेस को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फ्यूचर सिंपल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में इसको पूरे को जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस से। तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है? ऐसे एक्शन और ऐसे इवेंट्स जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं। ओके, दैट विल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये पर्टिकुलर इवेंट्स जो है होने वाले हैं। यानी कि मोस्टली चीज़ें जो है वो प्रिडिक्टेबल होने वाली है, प्रिडिक्शन होने वाले हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होंगी। यानी कि फ्यूचर की चीज़ें को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं सेंटेंसेस को सिंपल फ्यूचर के? सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो कोई एक्शन करता है वो। उसके बाद आता है विल और शेल। विल और शेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दे आर ऑल्सो मोडाल्स। सो ये क्या है, ये किस लिए काम आते हैं? ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो किस में है? फ्यूचर में है। तो देखो, ऐसी कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है जो फ्यूचर के अंदर हो। जैसे कि केम क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होती है कम की। तो कम क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज प्रेजेंट, तो हम उसको प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे कि कम, कम जो है वो, या फिर गो। तो गो क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये हम ज्यादातर किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है वेंट। वेंट क्या है? वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, इसको हम किस में यूज करते हैं? पास्ट में यूज करते हैं। फिर आती है गॉन। तो गॉन क्या है? ये भी पास्ट का ही वर्ब की। गो की क्या है? पास्ट टेंस है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पर हम इसको परफेक्ट के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है जो फ्यूचर में है। इसमें गो की कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है जो फ्यूचर के अंदर है। तो इसीलिए ये डिस्क्राइब करने के लिए कि पर्टिकुलर सेंटेंस फ्यूचर में है तो हम लोग विल और शेल का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा विल और शेल जो है उनके कंटेक्स्ट जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि विल और शेल दोनों ही फ्यूचर के साथ में यूज होते हैं, पर कैसे यूज होते हैं, कब कब यूज होते हैं, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग ये क्लियर करेंगे कि विल और शेल जो है वो कब और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो विल और शेल दोनों ही फ्यूचर के एक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होते हैं या फिर एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है तो विल और शेल लगा देंगे। पर दोनों में स्लाइट डिफरेंसेस हैं। क्या है? विल जो है वो प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है कि फ्यूचर में शायद ऐसा होगा, तो उसके लिए हम लोग विल यूज करते हैं। कोई प्रोमिसेस हैं, ठीक है, आपने किसी से कोई वादा किया है, उसके लिए मैं विल यूज करूंगी। आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू, गॉड विल सेव यू, है ना? तो दीज आर सम काइंड ऑफ प्रोमिसेस दैट यू डू टू अदर पीपल। कुछ अलग दूसरों लोगों से आप जो प्रॉमिस करते हो, अपने बच्चों से कुछ प्रॉमिस करते हो, अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करते हो, तो उसके लिए आप लोग विल यूज करते हो, शेल नहीं। फिर स्पॉन्टेनियस डिसीजन डिसीजन कोई भी चीजें जो एकदम स्पॉन्टेनियस होती हैं, एकदम से आती हैं, अकस्मात आती हैं, ऐसे डिसीजंस के लिए भी हम लोग विल का यूज करते हैं। फिर आती है इनफॉर्मल स्पीच या फिर राइटिंग। ऐसी चीजें जो आप फॉर्मली यूज नहीं करते हो, यानी कि अपने फ्रेंड से बात करते हुए या अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, तो आप लोग विल का यूज करो। आप अपने फ्रेंड से कुछ बोल रहे हो दैट आई विल कम टुमारो फॉर डिनर, क्या यूज करोगे? विल यूज करोगे। और अगर आप किसी से ऑफिशियल बात कर रहे हो, किसी ऑफिस वाले इंसान से बात कर रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे? शेल यूज करोगे। आई शैल डू दिस वर्क बाय टुमारो, है ना? आई विल डू दिस, आई विल डू योर वर्क बाय टुमारो, ये आप अपने दोस्त को बोलोगे। लेकिन अगर आप ऑफिस में बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? आई शैल डू योर वर्क। तो आई विल कम टू डिनर टुमारो, तो ये आप किसको बोल रहे हो? ये अपने फ्रेंड को बोल रहे हो। ठीक है, ये आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो। बाकी की चीजें जो है आप किसको बोल रहे हो? अगर आप इनफॉर्मल में बोल रहे हो तो आप किसको बोलोगे? फॉर्मल में बोल रहे हो तो आप शेल का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि कोई भी
विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए, आपकी कोई इच्छा है, यानी कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आप क्या बोलोगे, विल यूज करोगे, आई विल कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, या आई विल प्ले फुटबॉल, आई विल विन, तो ये इच्छा है आपकी, तो आप विल को यूज करोगे इच्छा को दिखाने के लिए। फिर एबिलिटी को दिखाने के लिए, क्षमता को, आई विल डू माई वर्क बाई 10 PM, तो मैं एक क्षमता दिखा रही हूँ कि मेरी कुछ भी हो जाए, एनीथिंग वुड हैपन, एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, आई विल डू माई वर्क बाई 10 PM, यानी कि मैं 10 बजे तक अपना काम कर लूंगा, यानी कि मेरी क्षमता है। आई विल कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, आई विल एस द एग्जाम, तो ये सब चीजें जो है वो किसके साथ में यूज होती हैं, एबिलिटी यानी कि विल, तो विल ही, यानी कि विल पावर ही तो बोलते हैं हम लोग कि मेरी विल पावर है, तो दिस इज ऑल यूज विथ विल। नाउ शेल, शेल किस लिए यूज होता है, शेल हमेशा जस्ट अपोजिट कर लो, कोई भी फॉर्मल चीज, कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट, कोई फॉर्मल राइटिंग, उसके लिए हम लोग शेल यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मली एडिटर को लिख रहे हो तो आई शेल लिखोगे, लेकिन अगर फॉर्म इनफॉर्मल अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो आप विल यूज करोगे। तो लेटर टू एडिटर के लिए हम लोग ज्यादातर किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। लेटर टू ऑडिट एडिटर, लेटर टू प्रिंसिपल, वट उसके लिए हम लोग शेल का यूज करते हैं। फिर आता है सजेशन, यानी कि आप कोई भी सजेशन दे रहे हो, यू शेल वॉक डेली, तो हम लोग शुड यूज करते हैं जनरली तो उसके लिए, बट स्टिल अगर हमको पास्ट फ्यूचर में ही बोलना है कोई भी सेंटेंस तो हम लोग शेल यूज करेंगे। यू शेल ईट क्लीन फूड, है ना, जस्ट फ्यूचर में होने वाला है वो काम, उसके लिए हम लोग शेल यूज करें। फिर ऑब्लिगेशन लगाने के लिए या नेसेसिटी, कोई ज़रूरत है, आई शेल नीड यू टुमारो, ओके, आई शेल नीड योर हेल्प, तो हम लोग शेल यूज करेंगे। कोई ऑब्लिगेशन के लिए कि तुम ये करने के ऑब्लिगेटेड हो, तो उसके लिए हम लोग शेल यूज करेंगे। वी शैल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, हम लोग नेक्स्ट वीक जो है वो मिलेंगे, तो दैट माइट बी अ फॉर्मल स्टेटमेंट। ओके, अब चलते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस पे, जैसे कि आरती विल ईट हर ब्रेकफास्ट, यानी कि आरती अपना ब्रेकफास्ट खाएगी, ब्रेकफास्ट बन चुका है, तो क्या हो गया, एक तरीके का ये प्रिडिक्शन हो चुका है कि ब्रेकफास्ट तो बन गया है, अब आरती अपना ब्रेकफास्ट खाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकफास्ट में छिपकली गिर जाए और हम लोग ब्रेकफास्ट ना खा पाए, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकफास्ट खराब हो जाए और हम लोग ब्रेकफास्ट ना खा पाए, तो ये हम लोग विल को प्रेडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। आरती जो है फ्यूचर में अपना ब्रेकफास्ट खाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो ना खाए, ठीक है। रवि विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा हम लोगों ने प्रेडिक्शन को थोड़ा ज्यादा हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि रवि जो है अपना प्रोजेक्ट फ्राइडे तक फिनिश कर देगा, ये एक तरीके का प्रॉमिस हो चुका है, ठीक है, कि हमने रवि ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो अपना काम जो है वो अगले फ्राइडे तक खत्म कर देगा। ओके, उसके बाद में ये कुछ हमारे पास में क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ऐसे इवेंट्स और ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑन गोइंग रहेंगे, यानी कि ऐसे एक्शंस जो ऑनगोइंग रहेंगे फ्यूचर के अंदर, rather than completed, यानी कंप्लीट नहीं होंगे लेकिन फ्यूचर में ऑनगोइंग रहेंगे। वो ऐसा काम करेगी फ्यूचर में, शी विल बी राइटिंग एन हर एग्जाम इन नवंबर, तो क्या है, फ्यूचर में राइट करेगी ना, राइटिंग क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट तो फ्यूचर में ही कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे शी विल बी राइटिंग हर एग्जाम इन नवंबर, तो यानी कि नवंबर में अपना वो एग्जाम लिखेगी या लिख रही होगी, नवंबर में वो अपना एग्जाम लिख रही होगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि नमिता जो है, नमिता विल बी राइटिंग हर एग्जाम इन नवंबर, तो यानी कि नवंबर में नमिता जो है वो अपना एग्जाम लिख रही होगी, ठीक है। तो नवंबर में नमिता जो है वो अपना एग्जाम लिख रही होगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रिडिक्शन है, फ्यूचर प्रिडिक्शन है कि कर रही होगी फ्यूचर में, ठीक है। तो हम लोग क्या इसका फॉर्म लेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग यूज करेंगे विल शैल, ये दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद में हम लोग बी लगाएंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है करेगी, बी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रिडिक्शियस है, यानी कि ये प्रिडिक्ट किया गया चीज,
हो सकता है फ्यूचर में ये ना हो और हो भी। तो बी इज अनदर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो काम आती है हमको ये बताने के लिए कि ऐसी चीजें जो है वो फ्यूचर में होने वाली है। फिर हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, तो उसके लिए हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये कंटिन्यूस में है और साथ में ये फ्यूचर के अंदर है, तो फ्यूचर की कोई फॉर्म ऑफ वर्ब होती नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। फिर आएगा आईएनजी, ये दिखाने के लिए कंटिन्यूस में है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आई विल बी सीइंग हिम टुमारो, यानी कि मैं उसे कल देखूंगा। देखूंगा यानी कि मिलूंगा, सीइंग यानी कि ज्यादातर होता है कि मिलना, बट यहाँ पे अगर एग्जैक्ट हिंदी देखें तो देखूंगा। तो कल मैं उसे देख रहा हूंगा या देखूंगा, ये कंटिन्यू काम करूंगा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली देखूंगा। आई विल बी सीइंग हिम टुमारो, या इसको अगर हम लोग हिंदी में देखें तो मैं उससे कल मिल रहा हूंगा। ठीक है, या मिलूंगा। आई विल सी ही टुमारो होगा, सी हिम टुमारो। देखो, आई विल सी हिम टुमारो, ये तो हो गया कि मैं कल उसे देखूंगा। ठीक है, मैं उसे देख रहा हूंगा टुमारो, यानी कि आई विल बी सीइंग हिम टुमारो, मैं उसे कल देख रहा हूंगा। या फिर मीटिंग हो सकता है, मैं कल उससे मिल रहा हूंगा, यानी कि मैं कंटिन्यूसली एक काम कर रहा हूंगा जो कि ऑनगोइंग होगा, किसमें? फ्यूचर के अंदर। देखो, शी विल बी राइटिंग एग्जामिनेशन इन मार्च, शी विल बी टेकिंग, यानी कि वो एग्जामिनेशन ले रही होगी मार्च में, तो या फिर वो एग्जामिनेशन लेगी मार्च में, तो शी विल टेक एग्जामिनेशन इन मार्च, वह मार्च में एग्जामिनेशन ले रही होगी, ये क्या होगा? हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नाउ अगली क्लास में हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। आज हम यही क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।